Very good morning, dear student. You're welcome in CPA online classes. You know that I was teaching you subject verb agreement. The name of topic is subject verb agreement. Today I will teach you next rule. The next rule is you can write in your copy. I am going to speak. Next rule is यदि 3 पर्सन मतलब 3 पर्सन, यदि तीनों पर्सन, कौन कौन से 3 पर्सन, कितने पर्सन होते हैं पहले आप समझ लो। पर्सन आपके 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और बी, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, और जितना भी आपका बचा हो सब थर्ड पर्सन। ऐसे याद कर लो, आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और जितना भी बचा वो सब थर्ड पर्सन। तो यदि 3 पर्सन मतलब तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं एंड से जुड़े हों, मतलब यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, और यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, और ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो गुड सेंस में प्रोनाउन 231 के सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो गुड सेंस में प्रोनाउन 231 के रूल को फॉलो करता है। गुड सेंस में प्रोनाउन 231 को रूल को फॉलो करता है। तो गुड सेंस में प्रोनाउन 231 के रूल को फॉलो करता है। चलो अब देखो 231, यही आपका है 231। अब 2 का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन, और ये जो फर्स्ट है इसका मतलब हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब इसके जो भी एग्जाम्पल है बताए थे, इसमें यू आता है, थर्ड में आपका ही, शी, इट, दे या किसी का नाम है, ये सब आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन जो है आपका आई और वी, ये सब फर्स्ट पर्सन। तो यदि तीनों आपके सेंटेंस में एक साथ आए, मतलब एक सेंटेंस में आपके तीनों एक साथ आए, तो सबसे पहले हम रखते हैं 2, फिर रखते हैं हम 3, फिर रखते हैं 1। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ 231 या रूल ऑफ 231। अब जैसे एक वाक्य में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। बताओ बच्चों, सही है गलत है? क्या 231 को फॉलो कर रहा है? 231 के फॉलो करने का मतलब होगा सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो आप बताओ, 2 का मतलब यू आ गया, वेरी गुड। 3 का मतलब हमारा हो गया, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। ये आपका 2 हुआ, सेकंड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है। 231 होगा, इसका मतलब सेंटेंस सही है।
अच्छा, गलत कैसे आएगा एग्जाम में? मैं ऐसे दे दूंगा, देखो मैं कैसे दे दूंगा इसको, देखो मैं दे दूंगा आपको ऐसे, आई यू एंड ही, मैं ऐसे दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग। आई का मतलब एक, यू का मतलब दो और ही का मतलब तीन। जबकि गुड सेंस में, देखो गुड सेंस में मैं लिखवाया था एक वर्ड, गुड सेंस, इसका मतलब जब ये हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो गुड सेंस निकलना चाहिए, अच्छा अच्छा या अच्छी बात होनी चाहिए उसमें। अगर हम कोई उल्टा सीधा बात करेंगे 231 नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मैं, तुम और वह अच्छे दोस्त हैं, तो यह गुड सेंस है कि नहीं? गुड सेंस का मतलब इसका अच्छा अर्थ निकल रहा है कि नहीं? इसका अर्थ अच्छा नहीं निकल रहा है। हम, तुम और वह अच्छे दोस्त हैं, इसमें अच्छा अर्थ नहीं निकल रहा है ना? इसमें अच्छा अर्थ निकल रहा है, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, तो इसमें बुरा क्या है? मैं, तुम और वह दोस्त है, तो इसमें बुराई क्या है? इसी को तो बोलेंगे गुड सेंस। तो गुड सेंस में प्रयोग हुआ 231। अगर गुड सेंस नहीं निकल रहा है तो 231 नहीं लगेगा। लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपका उस सेंटेंस में गुड सेंस निकल रहा है तभी आप 231 लगाओगे, नहीं लग रहा है तो नहीं लगाओगे। चलो अब कहाँ नहीं लगाओगे मैं बताता हूँ। पहले कुछ एग्जाम्पल सिर्फ इस पे ले लेते हैं और आप बताइए कि सही है गलत। You and he are या each good friend। बताओ कहाँ इसमें गलती है, बताओ। देखो 231 के अकॉर्डिंग गुड सेंस निकल रहा है। यहाँ पे गुड सेंस है, दोस्त की अच्छे दोस्त की बात हो रही तो गुड सेंस ही निकल रहा है। गुड सेंस का मतलब पहले समझ लो होता क्या है। मैं कह दिया कि राम, मैं और सीता ने चोरी किया, तो यहाँ पर बैड सेंस निकल रहा है। मैं और वह और राम ने मिलकर एक इंसान को पीट दिया, तो यहाँ पर भी बैड सेंस निकल रहा है। लेकिन ये कह दिया कि मैं, वह, मैं पहले ले रहा हूँ, बाद में पहले मैं, तुम, वह और मैं, तुम, वह और मैं एग्ज़ाम पास कर गए। यहाँ अच्छा सेंस निकल रहा है। तो आप पहचानो कि गुड सेंस रहेगा तभी 231 का रूल लगेगा, बैड सेंस में नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब बताओ, यहाँ एक गुड सेंस निकल रहा है, इसका मतलब 2 रहेगा पहले, ये 3 पहले रहेगा, ये 2 है, ये 3 है, 1 नहीं है कोई बात नहीं, 1 नहीं है कोई बात नहीं, 2 3 तो है ना। अब यहाँ पर आर लगेगा कि इज, ध्यान दो, 2 सब्जेक्ट हो गए, इसका मतलब आर लेंगे, अभी इज नहीं लेंगे। क्लियर है? आगे देखो, आगे हमारा है he and I was watching TV। he and I was watching TV। दूसरा मैं लिख रहा हूँ I and he were watching TV। चलो बच्चों बताओ आप
इसमें गुड सेंस है, बुरा बात इसमें है नहीं, टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो गुड सेंस है तो इसका मतलब 2 3 1 लगा सकते हैं आप। तो देखो पहला हमारा आ रहा है 3 और इसके बाद आ रहा है 1, इसका मतलब 3 1 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा कह रहा है कि 1 और फिर 3, तो 2 3 1 है, 1 3 नहीं आ रहा है। देखो इसमें देखो बच्चों, इसमें तो हमारा 3 और 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ए वाला आ रहा है, ये तो सही है। पर यहाँ गलती हमने कर दिया है, यहाँ वाज में लेकर के मुझे वर लेना चाहिए, तब ये सही हो जाता। और इसमें क्या गलती हो गया, हमको पहले ही लेना चाहिए था, फिर बाद में आई लेना चाहिए था, क्योंकि पहले हम थर्ड पर्सन लेंगे। देखो लिखा है यहाँ पर, पहले थर्ड फिर फर्स्ट, तो पहले यहाँ पर आएगा ही एंड आई वर वॉचिंग। क्लियर है? फिर से समझा दे रहा हूँ इसको, देख लो, फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि जब भी हम सब्जेक्ट रखें तो 2 रखेंगे, मतलब फिर 3 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। 2 का मतलब सबसे पहले हमारा यू आना चाहिए। 3 का मतलब ही शी इट दे और किसी का नेम, ये सब 3 में आ जाएंगे, थर्ड में। और फर्स्ट में हमारा आई आएगा और बी आएगा। अब इतना याद रखो, मैं कह दिया कि आई एंड राम आर प्लेइंग मैच। बताओ आप, इसको देखो, बताओ, सोचो सही गलत। आई एंड राम, मैंने कहा सबसे पहले 2 आना चाहिए, 2 नहीं इसमें है तो कोई बात नहीं है, 2 नहीं है तो उसके बाद 3 आना चाहिए। तो 3 यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 1 आ जा रहा है। देखो 1, इसका मतलब गलत है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए ए राम। मैं लिखा हूँ ना, 3 में क्या आता है, नाम भी आता है, ही भी आता है, शी भी आता है, तो यहाँ राम हम लेंगे पहले, राम। अब 3 के बाद 1, तो 1 ए है आई, तो राम एंड आई, यही गलती है। देखो बच्चों, आई एंड राम आर प्लेइंग मैच, जो नहीं रूल पढ़ा है 2 3 1 कहता कि सही है। आई आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट आपका राम हो गया, 2 लोग हो गए तो आर लगेगा, सही है ये। तो कैसे आप कह रहे हैं गलत है? तो आप समझाएंगे। देखो भाई, एक रूल होता है गुड सेंस के लिए, वो रूल होता है 2 3 1। अगर आपका कोई सेंटेंस 2 3 1 के सीक्वेंस में नहीं है और उसका गुड सेंस है तो वह गलत माना जाता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 2 3 1, 2 का मतलब यू आना चाहिए, तो यू है नहीं तो बात उसकी ख़त्म, इसमें यू है नहीं। अब 3 आना चाहिए, तो 3 तो है, 3 राम है, राम बाद में कर दिया मैंने, तो राम को पहले लाओ, इसके बाद आई रहेगा, बाकी आर लगा के प्लेइंग जो भी सही होगा। क्लियर? हाँ, ओके। अगला देखो, अगर देखो अब बात आ गई, इसको लिखना तो लिख लो, बैड सेंस में लिख लो। बैड सेंस में बैड सेंस में बैड सेंस बैड सेंस में हम 1 2 3 का फॉलो करते हैं। बैड सेंस में, इन बैड सेंस वी शुड फॉलो
1 2 3। बैड सेंस में पहले हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। नोट हो गया? बस इतना लिख लो कि इन बैड सेंस वी शुड फॉलो 1 2 3। अब एग्जाम्पल देखो, आई यू एंड ही इज गिल्टी। ही यू एंड आई इज गिल्टी। ही कॉमन आएगा, ही यू एंड आई इज गिल्टी। गिल्टी मतलब अपराधी, दोषी। अब देखो, अब यहाँ पर दोषी अपराधी हम लोग, इसका मतलब गलत काम किए हैं तभी दोषी हैं, तब यहाँ पर रूल लगेगा आपका 1 2 3। अब बताओ आप, सबसे पहले 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, तो यहाँ पर ही लिखा तो गलत है, आई। फिर यू आना चाहिए तो यू, फिर हमारा आना चाहिए 3, मतलब आई यू एंड ही। अब इज नहीं रहेगा यहाँ पे, जब 3 पर्सन हो गए तो इज कैसे रहेगा, आर, गिल्टी। वो गिल्टी सेम हो गया। क्लियर है? फिर से समझा दे रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर हम कोई पाप करें, कोई दोष करें, कोई भूल करें, कोई अपराध करें, तो इस सेंस में अगर 3 पर्सन का यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उस समय जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब भी, तो पहले आई और वी लिखेंगे, उसके बाद अगर यू लिखेंगे, उसके बाद राम, श्याम, गीता, रीता, पुनीता, ही, शी, इट, दे, तब लिखेंगे। मैंने बताया, इसका मतलब देखो, मैंने लिखा पहले ही लिख दिया, मैंने थर्ड पर्सन लिख दिया, और यहाँ पर गिल्टी है, अपराधी है, दोषी है, तो इस हिसाब से तो सेंटेंस गलत हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले आप लिखोगे 1 आई यू। इसी से देखो, इसी से बनाया हूँ, ये वाला आई इधर आएगा, ये वाला यू यहाँ और ये वाला ही यहाँ, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दोषी है, अपराधी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।